अस्सलामुअलैकुम। तीसरी जमात उर्दू की किताब के रात के दर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने उर्दू के दर्स का आगाज़ करेंगे। आज के दर्स के आगाज़ से पहले मैं आपको बताऊँगी कि हमने इससे पिछले दर्स में क्या कुछ पढ़ा था। हमने आपकी किताब में मौजूद सबक नंबर 3 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदात की पढ़ाई की थी और फिर मैंने आपको उसकी तफसील से आगाह किया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मेहरबान शफ़ीक थे, गरीबों और मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करते थे। वो मेहमान की बहुत अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करते थे। उन्होंने फ़तह मक्का के बाद तमाम काफ़िरों को जिनमें हिंदा भी शामिल थी माफ़ कर दिया। इसके अलावा वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, ठीक है, उनसे बहुत प्यार करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही अच्छी आदत के मालिक थे, ठीक है। किसी भी फ़कीर को वो घर से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। वो ख़ुद भूखे रहते थे लेकिन दूसरों को खाना खिलाते थे। तो आज हम सबक नंबर 3 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदात की किताब का काम हल करेंगे। हम आपकी किताब में मौजूद सफ़ा नंबर 15 पर सबसे पहले काम हल करेंगे। तो आप अपनी किताब खोलें, सफ़ा नंबर 15 खोलें और पेंसिल से मुंदरजा झैल काम हल करें। सबसे पहले सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। जो कुछ कुरान में है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक थे। जब हज़रत आयशा से किसी ने पूछा ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा है, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ कुरान में है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक हैं। मेहमान नवाजी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुमताज़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। दुश्मन भी अपनी अमानतें आपके पास रखवाते। इंसानों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी हुस्न सलूक की तलकीन फरमाते। इसके बाद एराब लगाएं। आपको एराब नज़र आ रहे हैं, आपने इनकी मदद से एराब लगाने हैं। अगला सवाल है हरूफ मिलाकर लिखें। सीन नून नून ते सुन्नत, हे दाल ये से हदीस, सीन ये रे ते सीरत, पे ये रे वाव छोटी है पैरवी, ते अलिफ काफ ये दाल ताकीद। आपने हरूफ मिलाकर लिखने हैं, आपको तोड़ दिए गए हैं, आपने उनके जोड़ लिखने हैं। सफ़ा नंबर 16 मुतरादिफ अल्फाज को आपस में मिलाएं। मुतरादिफ बोलते हैं उल्ट को, ठीक है, जिनके मायने आपस में मुतरादिफ होता है एक जैसे मायने वाले को। एक जैसे मायने अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज बोलते हैं। आपके पास सबसे पहला वर्ड है, पहला लफ्ज़ है महबूब। महबूब को आपने प्यार के साथ मिलाना है। महबूब प्यार। मोहब्बत महबूब प्यारा, महबूब प्यारा, मोहब्बत प्यार, सिफ़ात खूबियाँ, पैवंद जोड़, पैवंद जोड़, तस्लीम मानना, ज़रिया वसीला। महबूब प्यारा, मोहब्बत प्यार, सिफ़ात खूबियाँ, ज़रिया वसीला,
पैवंद जोड़, तस्लीम मानना। इसके बाद जुमलों के सामने दिए गए जमा अल्फाज के वाहिद बनाएं और खाली जगह पुर करें। अमीर और गरीब अल्लाह ताला की नज़र में सब बराबर हैं। अमीर और गरीब अल्लाह ताला की नज़र में सब बराबर हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर में आपने क्या करना है, आपको गरीबों दिया गया है खाली जगह में, आपने इन अल्फाज के वाहिद लिखने हैं। यहाँ है गरीबों, तो आपने यहाँ लिखना है गरीब। आपने ब्रैकेट में दिए गए, बॉक्स में दिए गए अल्फाज के वाहिद खाली जगह में लिखने हैं। अमीर और डैश, यहाँ गरीबों है तो गरीब। बादशाही मसाजिद, मसाजिद का क्या होगा, मस्जिद। बादशाही मस्जिद लाहौर में वाक़या है। किसी की तकालीफ, तकलीफ़ का वाहिद क्या होता है, तकलीफ़। किसी की तकलीफ़ दूर करना सवाब का काम है। मैंने आज अपनी बाजी को खतूत, खतूत का वाहिद क्या होगा, ख़त। मैंने आज अपनी बाजी को ख़त। ख़त लिखा। तेज़ रफ्तारी से अक्सर हादसात, हादसात का वाहिद क्या है, हादसा। हादसा पेश आ जाता है। तेज़ रफ्तारी से अक्सर हादसा पेश आ जाता है। सफ़ा नंबर 16 पर दिया गया काम आपने हल करना है। आज का दर्स हमारा इख्तिताम पजीर होता है। हमने आज सबक नंबर 3 के किताब का कुछ काम हल किया है, सफ़ा नंबर 15 और सफ़ा नंबर 16 पर दिया गया काम आपको हल कराया गया है। बाकी किताब का काम हम इंशाल्लाह अगले दर्स में हल करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।